हाय दोस्तों, मैं मनोहर बिश्नोई आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी का शीर्षक है अभ्यास। अभ्यास से क्या होता है, अभ्यास में कितनी शक्ति है, पावर है, अभ्यास करने से कितने फायदे हैं, उनके बारे में इस कहानी में महत्व समझाया गया। ये कहानी पूरी सुनोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि छोटे छोटे काम हम थोड़ा बहुत करते हैं, फिर निराश होकर हाथ जाते हैं। एक दो बार किया और फिर बोलते हैं यार हमारा नसीब ही नहीं है, हम क्या करें, भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। ये ऐसी बात नहीं, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। एक दो चार अभ्यास में ही शक्ति है। इसके बारे में आपके दिमाग में बिठाने के लिए मैं एक कहानी लेके आया। ये कहानी है महान संस्कृत के विद्वान वरदराज की। आप सब जानते होंगे, सबने इसके बारे में पढ़ाई की होगी, लेकिन इसके बारे में छोटी सी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि अभ्यास में शक्ति कितनी है। वरदराज जब पढ़ाई करने के लिए आश्रम में गए तो वरदराज पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। वरदराज के साथ में बैठे बच्चे भी उसके मजाक उड़ाते थे और अध्यापक थे वो भी वरदराज के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे कि ये बच्चा, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कमजोर है वगैरह वगैरह वगैरह। और अध्यापक को ऐसा लगने लगा कि वरदराज के वजह से अपने गुरुकुल में, आश्रम में जो भी है बच्चे कमजोर रहेंगे। ये एक कमजोर है तो साथ साथ में इसकी संगति से कमजोर होगी। लेकिन ये नहीं था कि वरदराज पढ़ना नहीं चाहता था, वो पढ़ना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी पढ़ता उसको याद नहीं रहता था और एक बार पढ़ता तो बोलता मेरे से नहीं होगा। अध्यापक भी बहुत परेशान हुए। परेशान होने के बाद वरदराज को बोला कि वरदराज आप एक ऐसा काम करो, ये आप 100% सही बात है कि आप पढ़ाई तो कर नहीं सकते, नहीं आप पढ़ाई का में आपका मन है और हमारा प्रयास था, वो हमने पूरा प्रयास कर लिया, या कुछ नहीं हो सकता। आप घर पे चले जाओ और अपनी माता पिता का सहयोग करो, काम में हाथ बटाओ और उनकी मदद करो, यही ठीक रहेगा। तो वरदराज भारी मन से वहां से रवाना हो गया। गुरुजी की बात मानी और भारी मन से वहां से रवाना हो गया। रवाना हुआ, धीरे धीरे आगे गया। पैदल जाते थे पहले, कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं गाड़ी घोड़े का। तो बीच चलते चलते थक गया तो प्यास लगी तो वो बैठ गए। यार क्या करे, प्यास लगी है और घर अभी भी बहुत दूर है, रास्ता बहुत लंबा है, क्या करे। तो बेटा उधर उधर देखा तो एक दो चार महिलाएं थी, वो एक कुआं था, कुएं से पानी खींच रही थी, बाहर निकाल रही थी। तो वरदान ने उससे बोला जाके पानी पी लेते। वहां पर गया और वो माता को बोला कि मेरे को ऐसे प्यास लगी है और थोड़ा पानी मेरे को दो। माताओं ने उसको पानी दे दिया, वो पानी पी लिया। वहां पानी पी के जब सांस ली तो उसकी नजर मुंडेर पर पड़ी। मुंडेर हमारी भाषा में उसको बोलते हैं कुएं की काठी। तो उस पर पड़ी, तो उस पर नजर पड़ी तो वो रस्सी से उसके ऊपर घाव लगे हुए थे। तो उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज है, और उसको अलग अलग साइड से खींचते थे, अलग अलग साइड से अलग अलग। तो उस माताओं को पूछा कि यार इतनी शानदार कला ये आप कैसे बना देते हो, कि क्या चीज कि जो ये मुंडेर पर जो भी आपने ये कला बनाई है बहुत शानदार है यार, कैसे बनी मेरे को बताओ यार। तो माताओं ने बोला ये हमने नहीं बनाई है, ये रस्सी ने बनाई है। ये रस्सी ने ये कला कैसे बना दी? तो फिर रस्सी ने ही बनाई है, क्योंकि ये कोमल रस्सी है। जब आप पानी लेने के लिए बाल्टी अंदर डालते हैं तो ये जाते आते टाइम ये पत्थर से घिसती है। तो धीरे धीरे घिसते महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर मुंडेर के ऊपर ऐसे खड्डा पड़ गया। उस साइड मैं इस साइड खींचती हूँ तो मेरा ये पड़ गया, वो माता उस साइड, वो इस साइड, हम एक साथ में 10-15 पानी एनी टाइम, एक ही कुआं है और पानी खींचते, इसलिए पड़ गया। वरदराज को ये बात दिमाग में लगी, बोला कि यार
एक रस्सी हमेशा जाती आती है, इतनी कोमल रस्सी है, और पत्थर के अंदर खड्डा कर दिया। और मैं एक दिमाग में उसकी खटक लगी। वो वापस आश्रम गया वरदराज, और वो वहां आश्रम जाने के बाद गुरुजनों को बोला कि एक बार मेरे पे विश्वास करो, और मैं इतनी पढ़ाई करूंगा कि बाकी बच्चों से मैं आगे जाऊंगा, लेकिन एक बार मेरे पर विश्वास करो। गुरुजन भी चकित हो गए कि ऐसा क्या हुआ वरदराज। गुरुजन ने ये बात मान ली कि ठीक है, तेरे को पढ़ना है, हमारे को पढ़ाना है, हमें कोई इसमें तकलीफ नहीं है, वापस एडमिशन दिया और तू पढ़ाई कर। वरदराज ने इतनी पढ़ाई की, जो एक संस्कृत के महान विद्वान बन गए। ये अभ्यास में शक्ति है कि कुएं को देखा और फिर पढ़ाई में अभ्यास किया। एक चीज एक बार समझ में नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब तक वो चीज समझ में नहीं है उसका पीछा नहीं छोड़ा, इतना अभ्यास किया। आजकल के बच्चे एक छोटी एग्जाम में पास नहीं होते या नंबर नहीं आता है तो सुसाइड कर लेते हैं। एक छोटा माइंड, छोटी सोच हो गई है, कुछ लंबा सोचने की। आज पिता के हाथ में कुछ नहीं है कि कुछ बेटे को समझा सके, बेटे के हाथ में नहीं कुछ पिता को कह सके। क्यों लोग बोलना बंद कर दिया है कि आगे वाले क्या मानेंगे, क्योंकि आगे वाले की सोच इतनी छोटी हो गई है और वो करना कुछ नहीं चाहता है, और हमेशा से बोलता है मैंने इतना किया, तुमने कुछ नहीं किया। अगर तू एक चीज को कम से कम 5 बार अभ्यास करके बता, वो चीज सफल होती है कि नहीं होती है। ये वरदराज की कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ समझती है। फिर वरदराज ने अपने उसके गुण थे, उसके गुरु थे भट्टोजी दीक्षित। हाँ, भट्टोजी दीक्षित उसके गुरु थे। तो भट्टोजी ने सिद्धांत कौमुदी के बारे में मतलब ग्रंथ लिखे। किसने? वरदराज ने। और उसमें मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार कौमुदी, ऐसे 3 ग्रंथ लिखे। अब अपने ऊपर ये कहानी अपने ऊपर लो और बोलो कि भाई वरदराज ने खुद और वरदराज की तुलना करो, और उस तुलना में अगर लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया तो फिर पढ़ाई, फिर काम, फिर जो भी व्यवसाय, जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें इतना मन लगाओ, इतना अभ्यास करो, और अभ्यास के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप बोले, आप समझते हो कि मैं सीधे जाते ही ऐसे शॉर्टकट में ऐसे हो जाता हूँ, वो उसने हो सके, कुछ नहीं होता है। शॉर्टकट की चीज शॉर्टकट में निपट जाती है, लेकिन अभ्यास की हुई चीज हमेशा गहरी होती है, उसका अनुभव गहरा होता है और लंबे समय तक चलता है। धन्यवाद सर। एक और नई कहानी के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।